नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। क्योंकि आज बड़ी बहस इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बात होने वाली है, इसलिए बहस काफी बड़ी हो जाती है। लेकिन मुद्दा इस बात को लेकर है कि क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया एनडीए के सामने। सवाल इसलिए भी कि कल शाम को जो नाम सामने आया, जो जेपी नड्डा ने कहा, जिस नाम को लेकर वो सामने आए, उस पर जब हमने प्रतिक्रिया लेना शुरू किया तो एनडीए के सभी लोगों ने कहा कि यह बहुत अच्छा है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। और आज भी जब नीतीश कुमार का जब ट्वीट आया, पहले हम ट्वीट ही दिखाते हैं आपको, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि एक आदिवासी महिला हैं, एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बात कर इसकी जानकारी दी थी। तो ये बातें उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखी है। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि अब कौन सा संशय है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात तो होती है, लेकिन एक ऐसी महिला जो कि आदिवासी हैं, एक ऐसी महिला जो आदिवासी रहते हुए भी उनकी जो गतिविधियां थी वो बहुत ही पोलाइट थी, बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। और इस पद के लिए जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आता है, सभी लोग एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यहां पर यशवंत सिन्हा बनाम द्रौपदी मुर्मू, ऐसे में सुशील कुमार मोदी का ट्वीट आता है और वो दो बातें लिखते हैं। सुशील कुमार मोदी लिखते हैं कि अभी भी मौका है। उन्होंने लिखा कि आदिवासी महिला हैं और आदिवासी बहुल झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ऐसे में झारखंड से ही आने वाले विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को एक आदिवासी महिला के विरुद्ध चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात, बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अगर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हित की बात करता है तो बताया कि उसे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए। सीधे हम डिबेट पर चले आते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर। शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। नवल किशोर चौधरी जी का स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट के हिस्सा हैं। डॉक्टर रामसागर सिंह बीजेपी प्रवक्ता, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। शक्ति सिंह यादव जी, जो दूसरा वाला सवाल था ये जुड़ा हुआ है सुशील मोदी के उस ट्वीट से। जो पूछना चाह रहे हैं सुशील मोदी जी को, आप जवाब यहां से बैठे बैठे दे सकते हैं। बिल्कुल विवेक, मैं बैठे बैठे ही जवाब उनको मैं देना चाहता हूं। उसी घटक दल के वो हिस्सा थे जहां जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मंदिरों में जाने के बाद उनको धोना पड़ा था मंदिर को। हम यहाँ जात की बात नहीं करते, जात का बीज तो ये लोग भूलते हैं। पार्लियामेंट में जात गिनाते हैं, किन किन जातियों को मैंने मंत्री बनाया। इसके पहले भी के.आर. नारायणन साहब देश के राष्ट्रपति बने, रामनाथ कोविंद जी भी हैं देश के राष्ट्रपति। सवाल है हम जात के आधार पर नहीं, हम तो आइडियोलॉजी बेस्ड, सिद्धांत बेस्ड, जिन दलों के सिद्धांत जो हैं उन सिद्धांत से हम बंधे हुए हैं। और जहां तक सवाल है समर्थन करने का भी, तो एनडीए के नेता या फिर देश के प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक पर नहीं बुलानी चाहिए थी, सभी पार्टियों को की राय लेनी चाहिए थी। और जब सबकी राय होकर के कोई निर्णय होता तो मुझे लगता ये तो 303 के नशे में है, 303 का नशा है, इनको कोई कहाँ गवारा है, ये तो थोपना चाहते हैं कोई चीज़ें। सवाल आप किसी एक भाजपा परिवार के सदस्य जो राज्यपाल रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको आपने बनाया है राष्ट्रपति के पद पर, उनके प्रति कोई हमारा तनिक मात्र भी लेस मात्र भी कोई हमारी ना उनसे दुराग्रह नहीं हो सकता है। सवाल है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी जो दिखाना चाहती है कि अभी हम सबसे ताकतवर है, जिसको मैं चाहूंगा बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के अंदर में दलित परिवार कोई राष्ट्रपति बन रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, जो प्रत्याशी सामने आप सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना कि ये बढ़िया है? नहीं, ये तो पहले करनी चाहिए थी ना, जब नहीं, विपक्ष के प्रत्याशी के चयन के पहले अगर देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग आम सभी दलों की बैठक बुला लेते, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, ये परंपरा पहले बनी थी, ये परंपरा बराबर होती थी, बुलाया जाता था ऑल पार्टी मीटिंग की। कोई भाई हम चेहरा दे रहे हैं, आप इस तरह का बयान मत दीजिए। आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, सुनिए आप पहले सुनिए, आपसे अरे सुनिए ना, अरे आप सुनिए, किसी से कोई बात नहीं हुई, अपनी मन से मत बोलिए ना। सवाल आप शक्ति ज्यादा गलत बयानी नहीं, मैं गलत बयानी करने के लिए आप लोग हैं,
दिन को रात को दिन, 2 करोड़ को 10 लाख, 10 लाख को 2 करोड़ आप करते हैं, बात हुई थी। फिर जुमला करार दे। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम जो बोल रहे हैं जुमला संस्कृति से उत्पन्न जो भाषा है वो आपकी है, हमारी नहीं हो सकती है। हम जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। और मैंने कहा कि हम जिन दल की राजनीति हम करते हैं, जिस दल की राजनीति करते हैं, देश हमारे लिए सबसे पहले शक्ति सिंह यादव जी, द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, आप हमारे लिए खुश तो है ना? आरजेडी खुश तो है ना? ठीक है, एक महिला को सामने रखा गया, एक आदिवासी महिला को सामने रखा गया, जो बिल्कुल आपकी बात किसी तरह का कोई दाग नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात सुनूं या आपकी बात सुनूं? पहले ये बताइए राम सागर जी। मैं तो ये एक कोहराम में मैं बातें नहीं सुन रहा हूं। इक्रांत की जो स्थितियां उत्पन्न हो जाती है डिबेट में, तो बात तो सुनी नहीं जा रही है। ठीक है डॉक्टर राम सागर जी, सवाल है कि राष्ट्रपति जरा कुछ देर शांत रह जाइए। हमें जरा बताइए कि क्या आरजेडी की जो पार्टी लाइन है, या फिर आरजेडी इस उम्मीदवार को लेकर क्या सोच रही है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने, द्रौपदी मुर्मू है, जो कार्य संस्कृति द्रौपदी मुर्मू की रही है, या फिर जो उनका बैकग्राउंड रहा है, उसे देखते हुए क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अभी भी आप इस फैसले के खिलाफ हैं कि ये नहीं होना चाहिए था व्यक्ति विशेष को लेकर, उम्मीदवार को लेकर? एज ए द्रौपदी मुर्मू पर कोई सवाल नहीं है। सवाल है भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की शैली पर, सवाल है 303 के नशे का, सवाल है जो हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है उसके निर्वहन का, सवाल है सबको रजामंदी करने का। इन सवालों पर आपने पूरे डिबेट के पहले पिछले 1 सप्ताह में कहीं आपने डिबेट में देखा कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, सबसे बात की जाए? ये सब परंपराएं, लेकिन ये तो तब भी नहीं हुआ ना जब यशवंत सिन्हा का नाम आया। यशवंत सिन्हा का नाम आता तभी एक बात रखी जा सकती थी। यशवंत सिन्हा भी सब सामने आए तो हो सकता था कि आरजेडी की तरफ से यही सवाल खड़े कर दिए जाते कि अचानक से ये नाम कैसे आते हैं, इस पर बैठना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों से, अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से, हम कोई गोवलकर की नीति के हम लोग समर्थक नहीं हो सकते हैं। इसको कास्ट लाइन पर जोड़ करके नहीं देखे जा सकते हैं। कई ऐसे हमारे दलित और ट्राइबल चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी में सर्वस्व न्यौछावर किया। उनके बलिदान और अवदान को हम भुला भी नहीं सकते। विपक्ष कहां दे पाया? कौन सा चेहरा दिया विपक्ष? क्या भाजपा में कोई चला गया? भाजपा में अगर कोई है तो इसका मतलब कि सर्टिफिकेट दीजिएगा। आप किसी को चुनिएगा, सर्टिफिकेट दीजिएगा, आप तय करिएगा देश का। ऐसा थोड़ी होता है। ऑल पहले बुलाते ना, पहले बुलाने का अवसर आपने खो दिया, बुलाने का अवसर खोल दिया। आपकी अहंकार जो सर चढ़ के बोलती है, अहंकार के अधीन होकर के मतवाले हाथी की तरह जो रौंद करके चलने की कोशिश करते हैं लोकतांत्रिक मूल्य सिद्धांतों को, उस पर कहां रजामंदी का सवाल खड़ा होता है? कैंडिडेट को लेकर के, द्रौपदी मुर्मू को लेकर के आरजेडी की क्या सोच है, इसे क्लियर किया। राम सागर जी जरा रुकिए, हम आते हैं। राम सागर जी जरा रुकिए, हम आते हैं। शक्ति सिंह, कहां दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? आप बीजेपी की कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति पर मत जाइए, हम कैंडिडेट पर बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार जो एनडीए की तरफ से दिए गए हैं, द्रौपदी मुर्मू सामने हैं, उससे उस पर कहीं कोई आपत्ति है, कहीं कोई दिक्कत है? समर्थन कीजिए। देखिए, हम तो द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भाजपा में जो महिला है उनका हम सम्मान करेंगे तो महिला का सम्मान होगा। हम तो सम्मान कर ही रहे हैं। आपका जो तरीका है डिक्लेयर विपक्ष ने जो कैंडिडेट दिया तो किसी दल का थोड़े बनकर, आपका डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो गलत है ना। देखिए, मेरे उम्मीदवारों के चयन के प्रक्रिया पर सवाल है कि आपने सर्वसम्मति आपने नहीं बनाई, आप थोप करके कहते हैं। आप थोपने का निर्णय जो आपने लिया, जिस तरह से आपने थोप दिया अग्निपथ, आप तो थोपते हैं, आप तो थोपना जानते हैं। आपने तो और पार्टी मीटिंग बुलाने की संस्कृति को ही आपने ताक पर रख दिया। लेकिन यशवंत सिन्हा का नाम तो पहले आया ना। मीटिंग नहीं बुलाने का कहा सवाल था? क्यों नहीं बुलाए? मीटिंग बुलाने के पहले ही आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। निर्णय होने के पहले मीटिंग होती है। इतने दिनों तक कब क्या कर रहे थे? एक दिन में बाद में आप लोगों ने पहले कर लिया ना। अरे सपोर्ट कर रहे हैं ना शक्ति सिंह यादव जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। मीटिंग बुलाएंगे,
आप ऐलान करते कि हम अगले सप्ताह ठीक है ना, यही बात खत्म कीजिए, नहीं बुलाए ना, ठीक है। ये आरजेडी अपनी तरीके से इसको देख रही है अपने चश्मे से। हमें जरा ये बताइए, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने तो कैंडिडेट ही नहीं बनना चाहते थे। शरद पवार जी हट गए, फारूक अब्दुल्ला जी हट गए, सारे लोग हट रहे थे, महात्मा गांधी के हट गए। हाँ ठीक है, शक्ति सिंह यादव जी आप हमें क्लियर कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? समर्थन तो दिया जा सकता है ना, कैंडिडेट को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी भी मौका है शक्ति यादव जी को अपने नेताओं से बात करके समर्थन दिलवाए और जसवंत सिन्हा जी का नाम वापस करवाने का काम करें। और सब अपने चीजों को अब थोपते जाइएगा, ऐसे में कोई बात नहीं, थोप नहीं रहे, निवेदन कर रहे हैं शक्ति यादव जी, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। दल का बैठक में निर्णय ले। अब तो हाथ भी जोड़ लिया राम सागर जी ने। शक्ति जी अब खिसियाइए मत, अब राम सागर जी तो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। सवाल ये तो राजनीति कर रहे हैं, छोड़िए, ये तो राजनीति कर रहे हैं राम से। आप तो यही ना करेंगे ये कि हम जो कर दिया थोप दिया उसको मान लीजिए। नहीं, दिल से कर रहे हैं शक्ति यादव जी, मैं कोई राजनीति का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ कि अच्छी महिला है, विपक्ष अपने बहुत अच्छा काम राज्यपाल के रूप में भी की है, मंत्री जब की तब भी की है, शिक्षक की तब भी की है। शक्ति सिंह यादव जी, इस अपील का क्या असर होगा आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर? मैंने देश के प्रधानमंत्री से अपील करवाइए ना। नहीं, अच्छा वो अपील करें, मोदी जी का अपील चाह रहे हैं कि मोदी जी अपील करें आपसे?